स्टूडेंट क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज और हम यहाँ तक गांधी जी के सपनों का भारत तक पढ़ चुके हैं। आज हमें पेज नंबर 11 पढ़ना है, 111 पढ़ना है। स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। जहाँ उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति ना हिंदू है, न इस्लाम, न पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले, लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे, मुझे यह मंजूर नहीं। आदमी विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। एक अधभूखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है, ना कला, ना संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें दें और उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आ जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है हर आंख से हर आंसू को पोंछ लेना। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी ने भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी और उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे, कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने और काफ़ी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और इसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब विनय पूर्वक आज्ञा न मानना। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने क्या किया कि अंग्रेज जो आज्ञा देती थी, अंग्रेज जो कहते थे उसे वो पालन नहीं करते थे। ये आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? इस आंदोलन के अंतर्गत लोग जो है अंग्रेज जो भी कानून बनाते थे या जो भी कहते थे वो लोग मना कर देते थे, मगर विनय पूर्वक आंदोलन नहीं करते थे, विनय पूर्वक मना कर देते थे। उसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। इसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन उन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था इसलिए उन्हें शक्ति मिली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था, अगरचे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। भारत में अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। जातीय दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल में ना कभी उठे हैं ना उठ सकते हैं। धर्म इन जाति विभिन्नताओं के ऊपर है। जातियाँ या तो एक दूसरे में मिल जाती हैं या उनमें अंतर करना कठिन होता है। जाहिर है कि धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती और जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती, परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया है। यह एक संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक